प्रिय बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू यू ऑन SRT टेक एन यूट्यूब चैनल। बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 10 है, जिसका नाम प्रायोगिक ज्यामिति की प्रश्नावली 10.1 के सवालों को हम हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सवालों को अच्छी तरह से समझें। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपकी कक्षा से संबंधित किसी भी विषय का वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल। इसमें दिया गया है एक रेखा, मान लीजिए AB खींचिए। इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए। केवल पैमाना यानी रोलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए C से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। सबसे पहले हम एक AB रेखा है वो खींच लेते हैं। इस तरह से आपको पैमाना यानी ये फुट है उसको रखना है और एक रेखा आपको खींच लेनी है और उसका नाम आपको दे देना है AB। अब इसमें बताया गया है कि इसके बाहर कोई बिंदु C लीजिए। मान लिया ये बिंदु हमने C ले लिया। अब केवल पैमाना यानी ये फुट है और प्रकार है, इसका प्रयोग करके C से होते हुए AB के समांतर, इस C से होते हुए इस AB के समांतर एक रेखा हमें खींचनी है। तो देखिए सबसे पहले जो C बिंदु है उसको हम AB के ऊपर मिला लेते हैं फुट की सहायता से। आपको भी इसी तरह से मिला लेना है। इस तरह से फुट को रख करके इस AB के ऊपर इस C से होते हुए एक रेखा आपको इस तरह से खींच लेनी है। और अब आपको प्रकार लेना है और प्रकार को आपको थोड़ा सा खोल लेना है इस तरह से। अब खोल करके क्या करना है, ये जो AB के ऊपर ये रेखा आकर के मिली है, इस बिंदु का नाम हम D बिंदु दे देते हैं। ये D दे दिया। अब आपको इस प्रकार की नोक को D बिंदु के ऊपर इस तरह से रखना है। इस तरह से रख करके आपको एक चाप इस तरह से घुमा देना है। इस तरह से एक चाप घुमाना है और अब आपको प्रकार को यहाँ से उठा करके जो C बिंदु है उसके ऊपर इस प्रकार के नोक को रखना है और एक चाप यहाँ भी आपको इस तरह से घुमा देना है। इस तरह से घुमा लेना है और अब प्रकार को इस चाप की दूरी के बराबर खोल लेना है। यानी यहाँ इस AB भुजा के ऊपर ये चाप कटा है, उस चाप के ऊपर आपको इस प्रकार को इस तरह से रख लेना है। बिंदु के ऊपर आपको सही से रखना है और ये जो DC भुजा है इसके ऊपर जहाँ चाप कटा है वहाँ तक इसको खोल लेना है नाप करके। इस तरह से नाप करके आपको ऐसे खोल लेना है कि एक चाप इस तरह से कट जाए। और अब क्या करना है, इस प्रकार को उठाना है और ये जो DC भुजा के ऊपर C से हमने चाप काटा है उसके ऊपर इस प्रकार को रखना है इस तरह से। और रख करके इस चाप के ऊपर एक चाप आपको काट देना है और जहाँ ये चाप कटता है वहाँ आपको एक बिंदु अंकित कर लेना है और उसका नाम जैसे दे देते हैं हम E। अब E और C को दोनों को फुट से मिलाते हुए आपको खींच देना है एक रेखाखंड। इस तरह से एक रेखाखंड खींच देना है। अब देखिए यहाँ Z आकृति बन गई।
अब ये जो कोण है और ये कोण है, हमने अभी प्रकार की सहायता से बनाया है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी जितनी दूरी का ये कोण है उतनी ही दूरी का ये कोण है। और जब दो कोण ये दोनों कोण हैं वो बराबर हो रहे हैं और ये एक जेड की आकृति बना रहे हैं, तो जेड की आकृति जहाँ भी बनती है उनसे बनने वाले ये एकांतर कोण हैं, और एकांतर कोण जहाँ बराबर होते हैं तो वो रेखाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये जो रेखा यहाँ खींची है ईसी रेखा, वो इस ए बी रेखा के समांतर होगी। तो इस तरह से आपको ये सी से होते हुए ए बी के समांतर रेखा इस तरह से आपको खींचनी है। जैसे जैसे आप कार्य करते जा रहे हैं वह आप यहाँ रचना के चरण भी लिखते चले जाएं। रचना के चरण, जैसे सबसे पहले फुट से हमने ए बी भुजा वो खींची, फिर ए बी भुजा के बाहर हमने बिंदु सी लिया और सी बिंदु को एक रेखा के द्वारा ए बी भुजा के ऊपर मिलाया। जहाँ ए बी भुजा के ऊपर ये रेखा मिलती है वहाँ डी बिंदु अंकित किया। अब डी के ऊपर प्रकार के नोक को रख करके हमने एक चाप घुमाया और एक चाप हमने सी बिंदु के ऊपर प्रकार को रख करके घुमाया। फिर इस ए बी भुजा के ऊपर जो डी सी भुजा के ऊपर चाप घुमाया है उसकी दूरी को हमने नाप करके प्रकार को खोला और फिर इस डी सी भुजा के ऊपर सी बिंदु से जो चाप हमने घुमाया था उसके ऊपर प्रकार को रख करके उस चाप के ऊपर एक चाप काटा। जहाँ चाप कटता है वहाँ बिंदु ई अंकित किया, ई को सी से मिला दिया। इस तरह से जो ईसी भुजा बन रही है वो ए बी की समांतर होगी। तो इस तरह से आपको पहला सवाल करना है और उसके रचना के चरण लिखने हैं। अब देखिए दो का सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है, एक रेखा एल खींचिए और एल पर किसी भी बिंदु पर एल पर लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर एक बिंदु अक्ष लीजिए जो एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। अक्ष से होकर एल के समांतर एक रेखा खींचिए। तो देखिए सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी है एल। तो आपको फुट को इस तरह से रख करके एक रेखा है वो खींच लेनी है। यह रेखा हमने खींच ली और इसका नाम देना है एल। अब इसके ऊपर किसी भी बिंदु पर एल पर लंब खींचिए। एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर, मान लिया ये एक बिंदु ले लिया हमने ए और इसके ऊपर हमें लंब खींचना है। और लंब है, लंब खींचने का मतलब यहाँ आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। तो इसके लिए आपको चांदा लेना है और इस चांदे को इस रेखा के ऊपर रखना है और बिंदु को आपको यहाँ इस चांदे के बीच में लेना है। और अब आपको 90 डिग्री यहाँ देखना है। ये 90 डिग्री का हम निशान लगा देते हैं और अब फुट की सहायता से इस ए को इस बिंदु से मिला देंगे। इस तरह से मिलाते हुए आपको एक रेखाखंड ये खींच देना है लंब। ठीक है। अब एल पर लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर एक बिंदु अक्ष लीजिए जो एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर हो। अब इसके ऊपर एक बिंदु अक्ष लेना है हमें और वो बिंदु अक्ष है वो लेना है हमें 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ फुट को लेना है और फुट को 4 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3 और ये 4 सेंटीमीटर वाली लाइन है वो आपको इस एल वाली लाइन के ऊपर रखना है और यहाँ एक बिंदु 4 सेंटीमीटर के ऊपर लगा देना है। इस तरह से फुट के ऊपर नाप करके यहाँ ये बिंदु हो गया और इसका नाम देना आपको अक्ष। अब बताया गया है कि अक्ष से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। अब इस अक्ष बिंदु से होते हुए एक रेखा आपको इस एल के समांतर खींचनी है। तो जिस तरह से हमने पहले सवाल में किया था उसी तरह से इसमें भी
आपको अब प्रकार लेना है और प्रकार को लेकर के आपको ए से एक चाप घुमाना है और अक्ष से भी एक चाप घुमाना है। चलिए घुमा देते हैं। ये हमने ए के ऊपर प्रकार को रख करके चाप घुमा दिया। इसी तरह से आपको इस अक्ष के ऊपर भी इस प्रकार को रख करके एक चाप इस तरह से घुमाना है। अब आपको ये इस चाप वाली दूरी है का नाप करके इस प्रकार को खोल लेना है। आपको प्रकार सही रखना है और पूरा पूरा इसको खोलना है। इस तरह से देखिए, ये हमने इसको नाप करके खोल लिया। अब आपको इस प्रकार को यहाँ से उठाना है और इस रेखा के ऊपर जो ये चाप कटा है उसके ऊपर रख करके इस चाप के ऊपर एक चाप काट देना है। अब इसे जहाँ ये दोनों चाप कट रहे हैं वहाँ आपको एक बिंदु बना लेना है और इन दोनों बिंदुओं को, इस बिंदु को अक्ष बिंदु से मिलाते हुए रेखाखंड आपको खींचना है। इस तरह से फुट को आपको रखना है और अक्ष बिंदु और इस बिंदु को दोनों को मिलाते हुए आपको एक रेखाखंड है वो खींच देना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ भी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर नाप के हैं और जब ये दोनों कोण बराबर नाप के हैं और ये एकांतर कोण है तो ये जो रेखाखंड हमने खींचा है एम वो इस एल के समांतर होगा। तो ये दो का सवाल है वो आपको इस तरह से करना है। और अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है, मान लीजिए एल एक रेखा है और पी एक बिंदु है जो एल पर स्थित नहीं है। पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। अब पी को एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़िए। एम पर कोई अन्य बिंदु आर चुनिए। आर से होकर पी क्यू के समांतर एक रेखाखंड खींचिए। मान लीजिए यह रेखा एल से बिंदु एस पर मिलती है। समांतर रेखाओं के इन दोनों युग्मों से क्या आकृति बनती है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें। मान लीजिए एक रेखा एल है तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं एल, उसका नाम दे देते हैं। ये हमने एक रेखा खींची और इसका नाम दे दिया हमने एल। अब और पी एक बिंदु है जो एल पर स्थित नहीं है। ये एल है, इसके ऊपर स्थित नहीं है, इसका मतलब पी को हम यहां मान लेते हैं। ये हो गया पी। पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। अब इस पी से होते हुए हमें एक समांतर रेखा खींचनी है तो इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। जैसा हमने पहले और दूसरे प्रश्न में किया है इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। अब इस P से होते हुए हमें एक समांतर रेखा खींचनी है तो इसके लिए वही आपको प्रकार लेना है और प्रकार को थोड़ा सा खोल करके एक चाप आपको घुमाना है यहाँ इस बिंदु के ऊपर रख करके इस तरह से, और एक चाप है वो आपको P बिंदु के ऊपर रख करके इस तरह से घुमाना है। अब आपको इस चाप की दूरी के बराबर इस प्रकार को खोलना है। प्रकार को आपको यहाँ रखना है और ये जो चाप जितना कटा हुआ है उतना इस प्रकार को नाप करके खोल लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब आपको इस प्रकार को यहाँ रखना है और यहाँ रख करके इस चाप के ऊपर एक चाप काट देना है और जहाँ चाप कटता है वहाँ आपको एक बिंदु बना देना है और उस बिंदु को P से होते हुए मिला देना है। यहाँ बिंदु बना लिया और P और इस बिंदु को फुट से मिला करके एक रेखाखंड है वो खींच देना है इस तरह से। तो ये तो हो गया
ये एम रेखाखंड हो गया जो इस एल के समांतर है। इस एल को भी थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं। ये एल रेखाखंड है, ये एम रेखाखंड है, ये दोनों आपस में समांतर हैं क्योंकि ये कोण हमने इस कोण के बराबर बनाया है। तो यहाँ जेड की आकृति बन रही है और जहां भी जेड की आकृति बनती है उनसे बनने वाले जो एकांतर कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो जब एकांतर कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या है, समांतर हैं। अब आगे क्या करना है, P को L के किसी बिंदु Q से, अब P को L के किसी बिंदु Q से जोड़िए। अब ये L है, इसके ऊपर हमें एक बिंदु और ले लेना है। जैसे ये बिंदु ले लिया और इसका नाम हमने दे दिया Q। अब Q को इस P से जोड़ देना है। ये हमने P को Q से जोड़ दिया। फिर है M पर कोई अन्य बिंदु R चुनिए। अब इस M के ऊपर एक बिंदु हमें लेना है R। ये हमने R ले लिया। अब R से होकर PQ के समांतर एक रेखा खींचिए। ये PQ है, इसके समांतर हमें रेखा खींचनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वही प्रकार लेंगे और यहाँ एक रेखाखंड है, ये एक चाप है वो काटेंगे। इस तरह से P के ऊपर रख करके एक चाप आपको इस तरह से घुमाना है। इस तरह से, और R है, इस R के ऊपर भी इस प्रकार को रख करके एक चाप आपको इस तरह से लंबा काट देना है। P और R है, दोनों के ऊपर प्रकार को रख करके आपको इस तरह से एक चाप काट देना है। अब इस प्रकार को इस चाप के बराबर खोलना है। प्रकार के नोक को यहाँ रखना है और इस चाप के बराबर इस प्रकार को नाप करके खोल लेना है। ये इसके बराबर दूरी का हो गया। अब क्या करना है, यहाँ इस एम रेखा के ऊपर ये चाप कटा है, वहां इस प्रकार को रखना है इस तरह से, और रख करके इस चाप के ऊपर एक चाप काट देना है इस तरह से। और अब इस आर बिंदु और इस चाप को मिलाते हुए एक रेखाखंड आपको खींच देना है। इस तरह से आर बिंदु और इस चाप दोनों को मिला करके ये रेखाखंड आपको खींच देना है। PQ के समांतर एक रेखाखंड कीजिए। मान लीजिए यह रेखा L से किसी बिंदु S पर मिलती है और यहाँ जो वो इस S बिंदु के ऊपर मिलती है। तो समांतर रेखाओं के इन दोनों युग्मों से क्या आकृति बनती है। तो देखिए यहाँ ये PQ है वो इस RS के समांतर है। ये PQ रेखाखंड है वो समांतर है किसके, RS के। और ये M रेखाखंड है वो समांतर किसके है, L के। तो यानी यहाँ ये PR है वो भी समांतर किसके हो गई, PR समांतर हो गई QS के। तो यहाँ देखिए भुजाओं के दो युग्म बराबर हैं। और अब देखिए ये जो कोण है और ये कोण है, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। और ये कोण और ये कोण, ये भी दोनों क्या है, एकांतर कोण है। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि ये संगत कोण है और हमने इनको प्रकार से नाप करके बनाया है बराबर दूरी का, बराबर नाप का। इसलिए ये कोण जितने का होगा वो ही उतने का होगा क्योंकि ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और ये इनको तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ इससे बनने वाले एकांतर कोण है वो बराबर हैं। तो ये कोण है वो इस कोण के बराबर है और इसी तरह से, और ये R कोण है वो इस Q कोण के बराबर होगा। तो इस तरह से सम्मुख कोण है वो भी इसमें बराबर हुए, सम्मुख कोण बराबर हैं। और दूसरा इसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म हैं वो समांतर हैं। सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर और बराबर हैं, इसलिए ये कौन सा चतुर्भुज हुआ, यानी ये समांतर चतुर्भुज हुआ।
तो यह आकृति होगी समांतर चतुर्भुज। यही हमें इसमें बताना है। तो जो तीसरा सवाल है वो आपको इस तरह से हल करना है। इसी के साथ में आज की प्रश्नावली समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक SRT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।